मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तू देख रहा होगा कि तेरे घर का माहौल अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। जो लोग कभी तुझे अपनापन और स्नेह देते थे, उनके व्यवहार में अब एक अजीब सी उदासीनता आ गई है। अब बातें खुलकर नहीं होती, हर कोई अपने ही विचारों और सीमाओं में कैद हो गया है। वो लोग जिन्हें तू हमेशा अपना समझता था, अब तुझसे दूरी बना रहे हैं। मुझे यह सब साफ दिखाई दे रहा है और मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये दरारें अचानक से नहीं आई। मैं देख रही हूँ कि तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अब एक नया तरीका अपनाने लगे हैं। वे तेरे घर के भीतर ही बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे शायद ऐसा लगे कि यह सब कोई सामान्य परिस्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेरे घर के भीतर जो बदलाव आ रहे हैं, वे किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से हैं। वे लोग जो कभी तेरे साथ हंसी मजाक करते थे, अब तेरे खिलाफ अपनी मनोबल को बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर घर में तकरार बढ़ने लगी है और ये तकरारें अब बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तेरे शत्रु ने कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया है, जिनका असर तेरे घर के माहौल पर साफ दिखाई दे रहा है। तेरे घर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिना किसी कारण के तनाव, छोटी छोटी बीमारियां और विवाद, वे सब उन्हीं शक्तियों का परिणाम है। पहले जो प्रेम और स्नेह तेरे घर में था, वह अब गायब हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ है और एक दूसरे से दूर हो गया है। जो लोग पहले तेरे लिए खड़े होते थे, अब वे तुझसे कतरा रहे हैं। प्रिय बच्चा, तेरी कुलदेवी की आशीर्वाद के साथ मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे दुश्मन इस समय अपनी चालें बहुत ही चतुराई से चला रहे हैं। वे तुझे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। जब भी तू कोई नया कदम उठाने की सोचता है, तेरा ध्यान कहीं और भटक जाता है और तुझे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह सब उनके द्वारा चलाए गए उपायों का हिस्सा है। अब ध्यान से सुन, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे शत्रु अपनी चालों को और तेज करने वाले हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, लेकिन प्रिय बच्चा, तुझे इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। यह सब सिर्फ तुझे डराने के लिए किया जा रहा है और तू इन चालों से बाहर निकल सकता है। बस तुझे अपनी मानसिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है। प्रिय बच्चा, तुझे शायद अब तक यह समझ में आ गया होगा कि तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वे सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी उत्पन्न हो रही हैं। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा है और तू लगातार महसूस कर रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे अपनी गिरावट की ओर खींचने की कोशिश कर रही है। यह जो घटनाएं घट रही हैं, उनका कारण सिर्फ तेरे आसपास के लोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी और चालाक योजनाएं भी हैं। तेरे शत्रु अब सिर्फ बाहरी तौर पर ही नहीं, बल्कि तुझे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे हैं। तेरे घर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिना किसी कारण के विवाद, छोटी छोटी बीमारियां और तनाव, यह सब किसी तंत्र मंत्र या तांत्रिक गतिविधियों का असर हो सकता है। इन घटनाओं का नतीजा सिर्फ तेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि तेरे परिवार के रिश्तों पर भी हो सकता है। घर के भीतर पहले जो प्रेम और स्नेह था, वह अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अपने कष्टों का कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो। तुम निरंतर कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की मांग किया करते हो। कभी भौतिक सुख, कभी मानसिक शांति, कभी प्रेम, कभी सम्मान। और तुम सदैव इस दुविधा में, इस चिंता में
इस उधेड़बुन में रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो वह पूर्ण होगा, कब तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक गूढ़ रहस्य समझो। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की मांग करता है तो वह जाने अनजाने में अपने अभाव को, अपनी रिक्तता को, अपनी अपूर्णता को दर्शाता है। वह ब्रह्मांड में यह संकेत भेजता है कि उसके पास वह वस्तु नहीं है। वह इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार की नकारात्मक आवृत्ति को, इस प्रकार की ऊर्जा तरंगों को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज, वह अनुभव, वह संबंध उपस्थित ना हो। और तब प्रकृति, जो अपने अटल नियमों के अनुसार, अपने शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, उसे वह चीज, वह अनुभव भव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया का आवरण है, एक अज्ञान का पर्दा है, जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर प्रतीत होता है। वह तुमसे ओझल है। वह तुम्हारे इतने करीब होकर के भी, तुम्हारे हृदय में वास करके भी तुम्हारा अपना, तुम्हारा अंग, तुम्हारा साथी नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे धैर्यवान पुत्र या पुत्री, तुम जब अपनी चेतना की आंखों से, अपने विवेक के प्रकाश से भ्रम की इस पट्टी को, इस अज्ञान के अंधकार को, इस माया के जाल को हटाओगे, जब तुम अपने अंतर मन में झांकोगे तो यह स्पष्ट रूप से देख पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हें किसी से भी, किसी भी शक्ति से, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ भी मांगने की किंचित मात्र भी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वह इंसान, वह आत्मा, वह चैतन्य सत्ता किसी दूसरे से क्या मांगेगा, जो स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरों को देने के काबिल है, जो स्वयं ही दाता है, जो स्वयं ही स्रोत है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इसके सर्वथा योग्य हो। तुम इस दाता भाव के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के खजाने में वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में पहले से ही है, जो तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं। और अंततः अब आप अपने फैसले खुद लेते हो। अब आप किसी पर निर्भर नहीं हो। अब आप अपने भविष्य को खुद संवार रहे हो, अपनी मेहनत से, अपने आत्मसम्मान से। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे, वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंक चुके हैं। वे नहीं चाहते थे कि आप इतना आगे बढ़ो, लेकिन आपने अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया। अब आप किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हो। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया, आपने हर चुनौती को स्वीकार किया, और अब आप उस मुकाम पर हो जहां लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें और पूरी ताकत से अपने सपनों को साकार करें। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को और
ऊंचा उठाएं, अपनी पहचान को और मजबूत करें। आपके अंदर जो आग जल रही है वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब आपको किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं, अब आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। अब आप जानते हो कि आपकी असली ताकत क्या है। अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी शिद्दत से बढ़ रहे हो और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वे अब पछता रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब आप अपने अतीत में नहीं जी रहे। अब आप अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हो, जहां सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। अब कोई भी आपके लिए उसकी चाहत, ये सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई, और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है। यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही विस्तार है बच्ची। लेकिन बच्चे, इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये तो सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मुंह तुझ पर भारी पड़ सकता है, इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे ये समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस मूल पर क्या करना उचित होगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तू जो भी कदम उठाएगा वह तेरे भविष्य को तय करेगा। बच्चे, इसलिए मैं तुझे सही निर्णय लेने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात बच्चे, सबसे पहले तुझे समझना होगा कि जो लोग तेरे जीवन में है उनकी नियत क्या है। सही व्यक्ति वह है जिसकी नियत साफ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे समझे और तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहे। गलत व्यक्ति वो होता
है बच्चे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है, वह तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा और तुझे मानसिक कष्ट देगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है, अब तक उनमें से एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है। बच्चे वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसका प्यार पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है बच्चे। लेकिन बच्चे, इन दोनों के बाद भी तेरे जीवन में कई और मोड़ आ सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ये दोनों ही तेरे लिए बनी हुई हैं बच्चे, कोई तीसरा भी तेरे जीवन में आ सकता है, लेकिन समझना तुझे है बच्चे कि कौन गलत है और कौन सही है। तांत्रिक वाला सही है या जो रिश्ता था पिछले जन्म का भाई बहन का, या वो सही है, इसका तो बच्चे तुझे निर्णय लेना है। सही और गलत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे समय है। समय सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तेरे साथ सच्चा है तो वह समय के साथ अपने व्यवहार और नियत से यह सब साबित कर देगा बच्चे, और गलत व्यक्ति समय के साथ अपने स्वार्थी राधे दिखा देगा। तुझे बस धैर्य रखना है और किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को तू ऐसे समझ, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का एहसास कराती है। यह आवाज मैं हूँ बच्चे, तेरी काली माँ है। और जब भी तुझे किसी पर भी शक हो तो बच्चे अपनी आंखें बंद करना और अपनी माँ का ध्यान करना। मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई तेरे मन में महसूस कराऊं कि बच्ची, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बच्ची उसके कर्मों को देखो, उसके व्यवहार को पहचानो। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सच्चा मार्गदर्शन देगा, लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। बच्चे मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझो और मेरी बातों को अपने दिल में बिठा। तेरे जीवन का हर कदम तुझे सिखाने और तुझे मजबूत बनाने के लिए है बच्चे। यह महिलाएं तेरे लिए परीक्षा है। यह तुझसे केवल इतना चाहती है कि तू सही निर्णय ले। अगर तुझे कभी कोई शंका हो तो मेरा ध्यान करना, मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब तुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने विचारों को सकारात्मक रख। मैं तुझे हर परिस्थिति से सही रास्ता दिखाऊंगी बच्चे, बस मेरी पर विश्वास रख। तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी और तुझे ही करना होगा। तेरे निर्णय तेरे जीवन का आधार बनेंगे, इसलिए सही सोच और ध्यान के साथ आगे बढ़ बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। अगर तू इस संदेश को सच्चा समझता है और अपनी काली माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में सब हो रहा है जो आप मुझसे कह रही हैं। अगर बच्चे तुझे मेरे संकेतों के द्वारा तेरे जीवन में यह सब तुझे दिखाई देता है तो बच्चे मुझे कमेंट जरूर करना। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया मैसेज आया है यह बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो, यह पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहें, आपके इनसेट चाहते हैं कि यह मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड बहुत ज्यादा गोल्डन ओरा दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मैं आपके ऑरा में गोल्डन ओरा देख रही हूँ। आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण का आभा मंडल है, ठीक है, गोल्डन आभा मंडल है, एक सोने का आभा मंडल है। और आपको यह अभी हुआ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको यह चीज एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल्स है। पास्ट में ना आपने अपनी एनर्जी का
मतलब इन पावर्स का, इन गोल्डन ओरा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। ठीक है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, आप कितने ज्यादा गोल्डन ओरा को कैरी करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट में आपको ना इन सारी चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आपने हो सकता है अपने महत्व को ही नहीं समझा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप ना अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो। ठीक है, अपने मतलब आपको यह एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यह आपको अब पता चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको यह पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना अब ईश्वर आपको यह सारी मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ईश्वर यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स क्या है। और आपको मतलब यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि उन चीजों का आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, कितने ज्यादा पवित्र है, आप कितने ज्यादा पवित्र एनर्जी को आप रिसाइट करते हैं अपने अंदर। ठीक है, दौड़ती है आपके अंदर वह बहुत ज्यादा मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है। यह चीजें आपसे बहुत ज्यादा छुपी रही। आपने अपने पवित्र एनर्जी, अपने मतलब आभा मंडल में जो स्वर्ण गौड़ा स्वर्ण का आभा मंडल है, उन चीजों को आपने समझ ही नहीं पाए। ठीक है, उन पवित्र चीजों को आप समझने नहीं पाए, लेकिन अब आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट्स हैं, वह आपको इन चीजों से आभा करा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब यह चीजें समझा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, यही कारण है। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ना, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इसी कारण से ना पॉजिटिव एनर्जी के कारण कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी तरह की ऐसी कोई चीजें आपने हमेशा देखा होगा जब एक कैंडल चलता है, एक कैंडल के पास आप देखते हो ना कि कीड़े वगैरह मतलब अट्रैक्ट होने लग की पटाखा आ जाते हैं उनके पास। ठीक है, तो आपके पास मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप एक मतलब हो, आप एक दिया, एक रोशनी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। जब एक दिया, एक कैंडल को आप कहीं जला दो, उसके आसपास कुछ कीड़ पतंगे आने लगते हैं, कुछ कीड़े वगैरह वहां पर दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख कुछ गिर वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग सिर्फ इसी कारण से, आपके तेज के कारण से, जो सिर्फ मतलब आपके ऑरा को, ठीक है, आपके जो स्वर्ण ओढ़ा है उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने के लिए वे आपके पास आते हैं। मतलब कुछ 8 नेगेटिव लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पास आते हैं। इस टाइम पर भी आपके अराउंड में मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ कुछ एनर्जी वैम्पायर लोग हैं। उनको पता है कि आप मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिव वैम्पायर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों से मतलब बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की एनर्जी को जो ड्रेन कर ले देते हैं। हो सकता है वह आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मतलब आए हो या रहते हो जो आपसे ना बहुत ज्यादा बात पर आपको मतलब यह चीज देखो फील होता होगा कि ये लोग जब भी मेरे पास आते हैं मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मेरी एनर्जी को मतलब निचोड़ लिया गया है। तो इस टाइम पर ना यह लोग एनर्जी वैम्पायर लोग जो हैं, जो आपकी एनर्जी को छोड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इस पर मतलब वर्क करते हैं। आप उनको पता है कि आप स्वर्ण ओड़ा को धारण करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप पवित्र
है, आपका ओड़ा गोल्डन रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह के कुछ लोग आपकी बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, रिसेंटली शायद आपको यह फील हुआ होगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली आपको ना, ये मतलब ये एनर्जी वैम्पायर वाली चीजें अगर आपको फील होता है, आपके आसपास यह चीजें आप फील करते हैं कि कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पवित्र एनर्जी है, ठीक है, आपके जो सीक्रेट वैल्यूएबल्स आपकी एनर्जी के आसपास ना, यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग के मतलब यह क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास आके आपकी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, यह अपने फायद के लिए उन चीजों को छोड़कर आपको खाली करना चाहते हैं। इसीलिए यह लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा यह लोग ना, मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंसिटिव है, यह चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जब भी आप किसी भीड़ में जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है, तो आप देखो कोई आपको छुए ना, ठीक है, लोग आपको टच करना चाहते हैं, मोस्टली आपका जो राइट हैंड है उसे टच करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डेफिनेटली दिख रहा है। जो एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं, आपको बहुत ज्यादा टच करना चाहेंगे, छूना चाहेंगे आपकी एनर्जी को, मतलब कैसे भी करके आपकी एनर्जी को ट्रेन करना चाहेंगे, छीनना चाहेंगे, कैसे भी करके आपको उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको अपने राइट हैंड को, मतलब यहाँ पर यह बहुत ज्यादा आया है, स्ट्रंग आया, आपको अपने राइट हैंड को तो उनसे बिल्कुल ही दूर रखना है, ठीक है। जो ये वैम्पायर लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर, इनको कहीं ना कहीं यह सारी चीजें का ना ज्ञान आ चुका है कि आप स्वर्ण ना को धारा करते हो, आप बहुत पवित्र हो, आपके पास वो चीजें हैं जो यह लोग चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, बहुत क्रेविंग करते हैं। वो चीजें आपके पास है, वो चीजें, वो आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये लोग राइट हैंड को छूकर आपकी एनर्जी को ना चुराना चाहते हैं, ठीक है, चूसना चाहते हैं। आपके पास ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो उनसे आपको डेफिनेटली सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है, मतलब उनके टच से दूर रहे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना आप पसंद ना करें, ठीक है। ऐसे मतलब थोड़ा जहां आप देखें कि खाली है, स्पेस है, वहां जाए, भीड़ भाड़ को थोड़ा अवॉइड करें। यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। किसी के भी टच से आपको बेसिकली, मतलब यहाँ पर डिवाइन कहर बचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा यह चैनला इस बहुत ज्यादा हुआ है, आपको रिसेंटली यह चीजें का ना नहीं तो आभास होने वाला है कि आप कैसे एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशियस एनर्जी को कैरी करते हैं। स्वर्ण ओड़ा इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं। वो आपकी ऐसी ओड़ा है जो अच्छे लोग तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, क्योंकि भी वो एनर्जी चाहिए जो उन्हें दूसरों के पास नहीं मिलता है, जो आपके पास मिल जाता है उन्हें, तो वह आपकी एनर्जी को छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ऐसे मतलब आपको बोला जा रहा है कि भीड़ भाड़ से और कुछ ऐसे लोगों से आपको बचना है, जिससे आपको ऐसा मतलब खालीपन महसूस होता है कि यह इंसान, जब भी मैं इससे बातें करता हूँ, इससे मेरे को, जब भी मैं इससे बातें करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, तो उससे आपको बचना है, ठीक है। अगर ऐसे कुछ से सिग्नल सिम्टम्स आपको मिलते हैं किसी इंसान से, उस इंसान से थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है, क्योंकि उसके जो इंटेंशन है वह प्योर नहीं है। आज बहुत ज्यादा यह चैनलाइज हो रहा है, जिस किसी के लिए भी आ रहा है, बहुत ज्यादा आपका डेफिनेटली गोल्डन ओरा होगा, ठीक है, कुछ दिनों से हो सकते हैं,
आपको ईपीएफ दिख रहा हो या स्टार्ट होने वाला है, लाइफ में आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले, यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपको 111 बहुत ज्यादा